कला की इस पावन धरा पर पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस ग्रामवासियों की ओर से। सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने स्थान पर विराजे। अपना ये कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं पिपलिया कला के पूर्व सरपंच मोहनलाल जी, पंकज बीसा और सलीम साहब, रफीक जी और आस पड़ोस के सरपंच साहब वगैरह सभी पधारे हुए हैं। यह वही मंच है 2 वर्ष पूर्व हमारे एसडीएम साहब पिपलिया कला की पावन धरा पर, जहां पर श्रीमान आर्य साहब ने अपना बचपन बिताया, उस धरा पर आप पुनः राजस्थान गांव के जो मुखिया है मैं स्वागत। यह जो पहचान पिपलिया कला की पीजी फॉल्स के रूप में थी, आज आपने यहाँ पर पधारकर गांव की इस पहचान को और 4 गुना बढ़ा दिया है। सभी ग्रामवासियों की ओर से यह पुष्पहार से आपका अभिनंदन और स्वागत, साथ ही में अभिनंदन। पंकज बीसा से ही निवेदन है हमारे बीच कलेक्टर साहब और स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार के सभी मुख्य उप सरपंच साहब स्वागत। एसडीएम साहब का सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, स्वागत और अभिनंदन। अजीत धर साहब का स्वागत और अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से कार्यक्रम बहुत जल्दी से हम इस कार्यक्रम को पिपलिया कला की ओर से स्वागत और अभिनंदन। मात्र मैं आर्य साहब के लिए तो क्या बोलूँ, मैं हम लोग जब कॉलेज में थे और ये सब मेरे से सीनियर थे और एक ही कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ाई करी है। और जहाँ तक सेवा का सवाल है, आपका हमेशा उद्देश्य रहा इस एरिया के लिए कि कुछ न कुछ किया जाए। और आज नहीं, आज तो चीफ सेक्रेटरी बन गया, उसके पहले भी जब आप जिस भी पोस्ट पे रहे हों, हमेशा उनकी भावना ये रहती थी कि इस एरिया के लिए, पूरे एरिया के लिए, रायपुर जो एरिया क्षेत्र है हमारा, उसके लिए आप कुछ न कुछ कार्य करें। कहीं ऐसा आपका टाइम है कम, लोग बहुत ज्यादा देखेंगे तो भेजा ना रह जाएगी। मेरा सिर्फ निवेदन इतना ही रहेगा कि हमारे यहाँ पर एक स्कूल जो है, जिसकी बिल्डिंग मेरे परदादा जी वगैरह दी थी, उसको इंग्लिश मीडियम अगर हो सके तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और एक गर्ल्स स्कूल यहाँ पर काफी सालों से बंद पड़ी है, तो उसको आप चालू करवा दें तो जो हमारे से होगा वो तो हम बंद करेंगे, लेकिन जो राज का काम है अगर वो हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, एसपी साहब से भी, कि थोड़ा छोटा सा काम है बट इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि जो भी इनकी तकलीफें हैं आप लोग भी दूर कर पाएंगे। बाकी तो सरकार से तो निवेदन करेंगे ही करेंगे, बट लोग अच्छे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। और आप देखेंगे क्राइम रेट यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से तो 0 है, मतलब मारपीट के भी आप लोग वारदात नहीं सुन पाएंगे, इतने अच्छे लोग हैं इस गांव के। बस मैं इतना ही कह के आर्य साहब को निवेदन करूंगा कि हमारी रिक्वेस्ट पे ध्यान दें, आपको आगे भी पधारना है और अगर समय हो तो मैं इनका निवेदन था कि गुड़िया पिपलिया जो सड़क है वहाँ इतना कीचड़ हो रहा है, तो आपका ये कहना है कि भाई आपके जो मजदूर आ रहे हैं वो आ रहे हैं उस कीचड़ के टाइम पे, मतलब बारिश के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है निकलने का, तो अगर हो सके उसकी छोटी सी चीज है वो तो क्या वो तो आप वैसे भी करा ही देंगे। मतलब गाँव वालों की रिक्वेस्ट है जो मैं आपको मेरे थ्रू ये कहलवा रहे हैं, रिक्वेस्ट इनकी है। धन्यवाद सर। इसके बारे में सब पता है साहब को क्या करना है। ये बच्चियां सभी सुबह से खड़ी है, थोड़ी सी आगे बच्चियां सिर्फ बच्चियां आ जाओ बेटा। साइंस आपके हाथों से ही खोली गई और आज ये बच्चियां चाह रही है कि हमारी मांग पूरी हो जाए। ठीक है, और स्वागत। वैसे बचपन बीता है और सामने गुड़िया वाले और सिंहपुरा वाले
या कम से कम साहब ये पिपलिया से जो गुड़िया रोड कहलाती है सब वगैरह सभी लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत ही बड़ी समस्या। कुशालपुरा से लेकर जो गुड़िया के बीच की सड़क है उसकी मरम्मत और उसका पुनर्निर्माण आज आपके श्रीमुख से इस पिपलिया कला की पावन धरा पर हो जाए, क्योंकि ये वही धरा है जहाँ सिरमौर रूप में आप राजस्थान में विराजते हैं और पिपलिया कला का बचपन इस गांव में विराजा था। इस गांव के सभी की आशा और अपेक्षाओं को चाहते हैं कि आज आपके श्रीमुख से इनका पूर्ण हो जाए और इनकी जो सुबह से बहुत अपेक्षाएं लिए हुए आपके लिए विराजे हैं। कम समय में हम आपका चाहते हैं कि हम पिपलिया की जो समस्या है आपके सामने रख पाए। एक दो जन पधारे सर और पर 8 दिन तक लेक्चरर नहीं लगे यार। ये पिपलिया वाला हाँ जिला पाली पिपलिया ब्लॉक राय ये करा हाँ। उस कम समय में एक बात और है, यहाँ पर पिपलिया कला में इतना बड़ा गांव है, दोनों तरफ साहब ने सीएससी दे दी। पिपलिया में डॉक्टर जो है एक वरिष्ठ चिकित्सक की आवश्यकता है, तो आपसे निवेदन है कि विज्ञान देते हुए आप पिपलिया कला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति हो, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। और पशु चिकित्सालय के क्रमोन्नत के लिए भी आपको आवेदन, पशु चिकित्सालय इस क्षेत्र में डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए काफी लोग हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो सभी यहाँ पर पशु चिकित्सालय को भी क्रमोन्नत करने के लिए आपसे आशा चाहेंगे। पशु चिकित्सालय और चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक का पद, वरिष्ठ चिकित्सक के पद के लिए भी इस पिपलिया ग्रामवासी आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे। हम चाहेंगे आपके श्रीमुख से, हम चाहते हैं कि आज पिपलिया कला को एक उचित वरिष्ठ चिकित्सक मिले। के बीच में जोधपुर के संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर साहब आए हुए हैं, राजीव शर्मा जी। आपके जिले के कलेक्टर साहब भी हैं, हंसदेव जी। आपके जिले के एसपी साहब भी हैं, राजन दुष्यंत जी। एसडीएम साहब हैं, डिप्टी साहब हैं। आपके गांव के पूर्व दोनों सरपंच रफीक और मोहन जी। रफीक तो सरपंच सब ने और हमारे सेठ जी यहाँ के आपके पूरे वर्षों से इतिहास से पिपलिया के प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार से पंकज जी और सभी पिपलिया के महानुभाव भाइयों बहनों। मेरे को याद है पिछली बार मैं यहाँ आया था, आप में से भी काफी लोग थे उस समय होंगे। उस समय शायद मोहन जी सरपंच थे ना? मोहन जी सरपंच थे। उन्होंने माइक से भाषण दिया कि यहाँ बहुत लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत चोरियां हो रही, बहुत खराब लोग आ गए, इसलिए पुलिस चौकी खुलवाओ। और मैंने पुलिस चौकी खुलवा दी। और आज पंकज साहब जी कह रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छे आदमी साहब, यहाँ तो कोई बदमाशी है ही नहीं यार, बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ सही है। तो मैं पुलिस चौकी हटाए दूं बाजी? तो बिल्कुल लगा कि कौन सी सही बात है। एनीवे, आप लोगों ने पिछली बार भी जो कुछ काम कहे थे, मैंने वो 2-3 काम इसी तरह जैसे आज अभी मैंने रायपुर में भी रघु शर्मा जी से बात करके हॉस्पिटल की सैंक्शन करवाई, डीजीपी साहब से बात करके पुलिस चौकी गिरी में सैंक्शन करवा दी। पिछली बार भी मैंने यहीं से बात करके डोटासरा जी से बात है ना, हाँ गोविंद सिंह जी डोटासरा से बात करके मैंने साइंस की घोषणा करवाई थी। तो अभी मैंने फोन और लगा दिया उनको,
मैंने कहा कि साइंस की घोषणा तो कर दी, खोल भी दी, पर मास्टर नहीं है तो फटाफट है कि तो बोला आप गए जिम ने तो बुलाए लो ना, थाली में खाना ही नहीं पूछो जरा खावे गए। तो इसलिए उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा कि आजकल हम आदेश कर देंगे तो आपके साइंस के जाएंगे, और ये प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी है कि मेरे को याद दिलाए वो काम करें। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये भी गुड़िया के बंधु कुछ कह रहे थे सड़कों का। तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया, पूरा नेटवर्क राजस्थान में बना रहे हैं, तो अधिकतर पंचायतों में सड़क बनेगी। गुड़िया भी पंचायती है, और गुड़िया पिपलिया से पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन कच्ची है या सड़क टूट गई होगी, यही बात है। इसलिए थोड़ी ठीक ठाक हो जाए तो आवागमन में सही रहे। आपकी मांग बिल्कुल सही है। तो मैं तो आपको पता है, मैंने पिछली बार भी मैंने घोषणा नहीं करी, डोटासरा जी से मोहन जी की बात कर, डोटासरा जी ने घोषणा करी और फिर मोहन जी ने घोषणा की, आपको याद होगा। आज भी रायपुर में मैंने घोषणा नहीं करी, मैंने रघु शर्मा जी को कहा कि आप सरपंच को बोलो कि आपने सैंक्शन किया, तो रघु शर्मा जी ने मेरे फोन से चेनाराम से बात करी कि आपके यहाँ भैया CS कह रहे हैं तो ये मैं घोषणा करता हूँ। उसी तरह से लाठर साहब से भी बात करके मैंने घोषणा करवाई, तो क्योंकि अधिकारी घोषणा नहीं करते, घोषणा नेता या मंत्री लोग करते हैं, इसलिए मैं कोई घोषणा नहीं करता हूँ, मैं तो केवल काम करता हूँ। तो आपका मैं काम करूंगा, और गुड़िया वाले समझ के मैं किस काम की बात कह रहा हूँ। अभी आपने देखा एक से काफी डॉक्टर का भी मसला है, कमल सिंह करते रहते हैं, साल भर से मेरे को कमल सिंह कह रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर है यहाँ पे, आ जाइए आप फिजिशियन नहीं, ठीक बात है, डॉक्टर की व्यवस्था के लिए भी प्रयास करेंगे अपन के डॉक्टर भी लगे। कुल मिला के मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने पिछली बार 2-3 काम कराए, तो उस बार तो मैं चीफ सेक्रेटरी था ही नहीं, अब तो मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, इसलिए अब तो मतलब जल्दी होंगे आपके काम, आप निश्चिंत रहो। आज दोनों बातें हो गई है, और भी कोई मीडिया से संबंधित काम मेरे सामने आता है। आपको पता है मेरे पिताजी तो यहाँ रहे हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, लेक्चरर थे, और इस गांव के अंदर गली में जाते हैं, फिर सीधा जाके फिर राइट में घूमते हैं, राइट में घूम के फिर आगे लेफ्ट में जाते हैं, तो सिर्फ बड़ा मकान आता है पोड़ वाला, उस पोड़ में हम रहते थे। रामनारायण निवाड़ सा किराए में रहते थे, इनके मकान में बड़ी आसमानी रंग की फटक किवाड़, आसमानी रंग के बड़े बड़े किवाड़, और उस किवाड़ में हम लोग रहते थे। तो मेरे को तो बचपन का भी बड़ा याद है, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ मास्टर थे, तो इसलिए मैं पिपलिया तो मेरे लिए नंबर 1 है ही है। तो आप निश्चिंत रहो, जो कुछ भी आपके गांव में जो भी काम आएगा, मैं तो बार कह रही हूँ कि अपने मारवाड़ी में कह के लाओ ले लो, हमारे तो 3 सेकेंड तो हमारे तो जितो रहने तो कराए लो, गप फड़ो मारा डबल करो वो काम। इसलिए आपके सारे काम करेंगे। ये कहाँ एक मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम की बात ये कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला किया, और इतना जबरदस्त फैसला हुआ है कि इंग्लिश मीडियम के जो प्राइवेट स्कूल हैं बंद होने लगे, और सरकारी स्कूलों में बच्चों की भर्ती जो होती है, बच्चे अपने सरकारी स्कूल में भर्ती कराते हैं, वो संख्या अचानक 98 लाख अभी सीएम साहब के सामने प्रेजेंटेशन विभाग ने किया था, उसमें हमको बताया कि बहुत जल्दी राजस्थान में सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 करोड़। और इंग्लिश मीडियम की स्कूल जितनी भी खुली है उनमें एक के पीछे 10-10, 15-15 फार्म की वेटिंग चल रही है, इतना जबरदस्त है। देखो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें अच्छी तो वो होती है जो बड़ी स्कूलें हैं, कोई जैसे सोफिया कॉलेज है, कोई मेयो कॉलेज है, कोई सेंट स्टीफन्स है, वो तो ठीक ठाक होती है। बाकी ये छोटी मोटी गलियों में भावना स्कूल और माथुर स्कूल और सिंह स्कूल और ये तो सब यूं ही है। तो अब क्या हुआ कि जब माँ बाप को पता चला कि भावना माथुर में जाते हैं, कोई मतलब तो नहीं, 5000 मास्टर हैं, गलियों में स्कूल है, वो सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के नाम में छोटे स्कूलों में जाते थे, वो सब सारे सरकारी स्कूल। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फैसला, लंबा चलने वाला ऐतिहासिक फैसला है। पर अब क्या है कि मास्टर लाने पड़ते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना तो आसान है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के टीचर्स कहाँ से लाओ? मास्टर भी तो इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए ना। अगर इंग्लिश मीडियम के मास्टर नहीं होंगे तो हिंदी मीडियम में तो नहीं पढ़ेगा। इसलिए अब हमारी दिक्कत ये आ रही है कि फैकल्टी कहाँ से है।
इंग्लिश मीडियम के टीचर्स कहाँ से, ताकि उन स्कूलों को पढ़ाए बच्चे। तो अभी जैसे एक ब्लॉक में एक स्कूल खुला, नया नया प्रयोगता देखते हैं भाई ये स्कूल चलेगी नहीं चलेगी, तो सरकार का ये फैसला बहुत सफल हुआ। भयंकर डिमांड आ गई है, आज यहाँ डिमांड आ गई। मैं जहाँ भी जाता हूँ साहब के सामने जगह जगह यही डिमांड आती है। तो एक ब्लॉक में एक खुला तो रायपुर में एक खुलनी थी, तो ये रायपुर मुख्यालय पे खुलनी थी। तकलीफ ये हो गई कि वहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ है सेठ चंपालाल बोरा, यहाँ ये पंकज जी पढ़े हुए ना, राइट। तो सेठ चंपालाल बोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है। अगर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बनती तो सेठ चंपालाल बोरा का नाम हटता और केवल इंग्लिश मीडियम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होता। वो संभवतः संभव नहीं था, इसलिए वो स्कूल फिर रायपुर की स्कूल चली गई बर्मा, क्योंकि बर्मे वो बिना नाम की स्कूल थी इसलिए वो गई। पच्चे रायपुर वाला है हमारे लार बढ़िया यूं कहीं करो साहब, रायपुर राउंड वाला रायपुर स्कूल गीपरी उठे भर में आप बैठा तो मानो तो नहीं है, आप रोज फोटो ला रहे। तो एडो चक्कर में मैंने लियो जो मैंने पूरे राजस्थान के सारे जितने भी ब्लॉक है सब में एक एक है। केवल रायपुर में 2 स्कूल हैं, जो एक बर्मे और एक रायपुर, एक नई स्कूल रायपुर में मैंने, क्योंकि ऐसा लार बढ़ा तो बाद में से नाम तो चीफ सेक्रेटरी बोल रहा स्कूल की बर में थैंगे करो, इसलिए मैंने वो स्कूल माना बुकवाई। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल एक ब्लॉक में एक का जो कंसेप्ट है वो अभी बड़ा सक्सेसफुल हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। और अब हम रिव्यू कर रहे हैं सरकार को कि ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चे मिल जाए, फैकल्टी मिल जाए। तो मेरे को लगता है कि अब इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का जो अनाउंसमेंट होगा करेंगे, उसमें कोई गाइडलाइन बनेगी, क्राइटेरिया बनेगा कि इतना बड़ा गांव होना चाहिए, इतने बच्चे पढ़ते होने चाहिए, कमरे भी होने चाहिए, वहां पे अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगी। तो मेरे को लग रहा है कि सारी परिस्थितियां जो बैठ रही है उस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि अगला कोई स्कूल अगर खुलेगा तो वो पीपीएम नहीं खुलेगा, ये बाकी आपके हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि आजकल बड़ी बड़ी स्कीमें आ रही हैं। कोरोना के बाद तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये तय कर दिया कि सब सेंटर से लगा के बड़े से बड़े अस्पताल तक इतनी व्यवस्था कर दो कि मशीनों की, डॉक्टरों की, दवाइयों की, ताकि अगर कोई, वैसे तो भगवान ना करे लेकिन अगर कोरोना वापस आता है तो उसका इलाज पक्का कर सके। इसलिए आप निश्चिंत रहो, हेल्थ के लिए तो बहुत सरकार की प्राथमिकता है। एक रायपुर है वो चेनाराम जी आगे गए, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को मैंने कहा कैसे करनी, आपको याद नहीं होगा। एक्सिस बैंक वालों को कह के मैंने रायपुर में ऑक्सीजन वो, हाँ उसका क्या हुआ, हाँ तो आप लैंड वैल्यू तो आप कराओगे भाई। कलेक्टर साहब आप थोड़ा एक्सिस बैंक वालों से बात करो, और वो सीएसआर के तहत पूरे राजस्थान में उन्होंने 2 प्लांट लगाने थे, तो मैंने उनको कहा कि एक आप रायपुर में लगाइए, एक कहीं भी लगाइए। तो वो डिसीजन हो गया, एक्सिस बैंक के चेयरमैन को मैंने कह भी दिया, पर लगा नहीं अभी तक, लगना चाहिए। आपको बताते हैं आपको क्या मान लीजिए कल सर आप मेरे को बताते देखिए इसमें दिक्कत आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट सारे राजस्थान में लग गए, बड़ी बड़ी जगह पे सरकार ने लगा दिए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिया, कुछ सीएसआर में लगे। तो सीएसआर में अलग अलग कंपनी ने लगाया, हिंदुस्तान बैंक ने लगाया, उन्होंने लगाया। तो एक्सिस बैंक वालों को मैंने कहा था रायपुर में लगाओ, तो वी नीड टू फॉरवर्ड इट। तो एनीवे ऑक्सीजन प्लांट में लगेगा, आपके यहाँ डॉक्टर्स की भी व्यवस्था होगी सरकारी, आप निश्चिंत रहे, बड़ी अच्छी अच्छी योजनाओं को फायदा उठाओ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि चिरंजीवी योजना चल रही है, हाथ खड़े करो, चिरंजीवी योजना, वेरी गुड, इतनी अच्छी योजना है। देखो कि लोया हाथ खड़े हुए मन ठीक लगो, आदमी कम करेगा, मतलब 5 लाख रुपया आप अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आप इलाज में तो जो खर्च हो रहे वो राज दे रहे, ये ज्यादा जवाब नहीं करे राज, 5 लाख रुपये। तो ये योजना में पंजीकरण कराओ, और जो जो हॉस्पिटल है उनको जाओ, बीमार कितनी मोटी बीमारी है, कोई ऑपरेशन कराओ, कोई एक्सरे, कोई सोनोग्राफी, कोई कई डॉक्टर या तो मोटा मोटा बिल देते हैं। सरकार ने ये तय कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि हर आदमी का बीमा, राजस्थान के हर आदमी, चाहे बोले कोई वाला गरीब रहे कोई रहे, हर आदमी का 5 लाख का बीमा चिरंजीवी में होगा। ये बहुत अच्छी योजना, आप सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। आप इतनी संख्या में आया
ये वही जगह है जहाँ मेरे को आप दूसरी बार बुला रहे हो। पहले के काम कर दिया वहाँ से फिर बुलाए थे हमने, समझ में आ गया। तो कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। आज भी आपके ये दोनों काम बेसिकली, एक तो गुड़िया वाली सड़क है, एक आपका ये साइंस के टीचर है, और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर। मोटा मोटी तो 3 ही काम है। एक मोटा डॉक्टर जानवर सब करना में कमी है साहब। अब थोड़ा घना कम तो बच्चे पास बुलाओ मैंने कहा आज कर दो तो बुलाओ ही नहीं पास। आपने 2 मिनट लाओ ले लो आप ही तो लाओ ले लो। अच्छा लाओ ले लो, ठीक है आपने रोक नहीं दिया था के राइट ठीक है। अब यही बात हो तो हमारे का कोई जवाब नहीं है। अगर हमारे कहते 2 महीना रिया तो जो लोग हैं घूम रहे हैं कि 5 साल तक रह गए। थैंक यू धन्यवाद। मेरा फोटो है। ये कौन आदमी है? मारो जब तो कोई टेंशन नहीं। आजा मर जा हाल है तू भी हाँ जो सेटिंग है देखो देखो ओके हाँ हमारी गाड़ी पर मॉर्निंग जी लेगा मोटरसाइकिल बिलाड़े किया।